चलिए आईटीआई पॉलिटेक्निक है ना, इसके लिए हम लोग आज दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो है हमारा क्या है भाई, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर तो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, पहला जो चैप्टर था वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे जो होगा क्या भाई, तो संख्या पद्धति के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या है संख्या पद्धति। चलिए संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, चलिए नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे कुछ देखते हैं पहले। ठीक है, नंबर सिस्टम में पहले हमको समझना पड़ेगा पहला नंबर क्या भाई, प्राकृत संख्या। क्या, तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम किसको बोलते हैं भाई, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 क्या हो जाएगा भाई, अनंत तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। दूसरा हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या जीरो सहित, जीरो सहित गिनती की सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, तो अपरिभाषित। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है भाई, पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, तो देखिए यहां 0 है, 1 2 3 अनंत। ठीक है, -1 -2 -3 कहां तक, तो अनंत तक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जो होता है क्या होता है भाई, तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 ना तो धनात्मक संख्या है, नोट में करके लिख सकते हैं हम लोग कि 0 ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या है। 1 से लेकर के यहां जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई, धनात्मक संख्या, और ये जो हो जाएगा -1 से लेकर के अनंत माइनस तक, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं। आगे क्या है, चौथा नंबर में हम लोग समझते हैं सम संख्या। सम संख्या हम किसको बोलते हैं भाई, सम संख्या बोलते हैं कि जो 2 से, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जैसे क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 कहां तक, तो भाई अनंत तक आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या, विषम संख्या। विषम संख्या हम किसको बोलते हैं, विषम संख्या भाई, तो विषम संख्या जो हम कहते हैं किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक भाई, तो अनंत तक। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा नंबर में जो हम लोग समझेंगे क्या, भाज्य संख्या के बारे में, कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम भाई, तो भाज्य संख्या जो आता है वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे, उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो भाज्य संख्या। जैसे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, 12, इस तरह से कहां तक, तो अनंत तक आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो ऐसा संख्या जिसका 2, एक और अपने के अलावा कोई तीसरी संख्या उसका फैक्टर बने, कोई तीसरी संख्या उसका क्या बने भाई, फैक्टर बने, मतलब गुणनखंड बने, तो हम उसको कह सकते हैं भाज्य संख्या। सातवां नंबर में क्या है भाई, अभाज्य संख्या। कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, नहीं कटे। जैसे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 11 13, ये सब क्या है भाई, तो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका फैक्टर जो है नहीं होगा। ठीक है, एक और अपने के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से नहीं कटने वाला में से है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। एक होता है सह अभाज्य संख्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या भाई हम किसको बोलते हैं, तो वैसा 2 संख्या, सह अभाज्य संख्या जो होगा वैसा 2 संख्या जिसका मौसो क्या हो, 1 हो, जिसका मौसो क्या हो,
एक हो। जैसे हम कह सकते हैं 5, 6 और 7 का मौसम निकालेंगे तो 1 होगा, तो हम इस संख्या को कह सकते हैं 100 अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे पी क्यू क्या है भाई, 100 अभाज्य संख्या। ए और बी क्या हो जाएगा, 100 अभाज्य संख्या। कोई भी संख्या जैसे 3 और 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहां से एक बात समझने में आ रहा है हमको, क्या कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं भाई, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूरे देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगा क्या होगा भाई, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कहा जाए क्या होगा, तो अनंत होगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यहां से समझना हमको। ठीक है, दो लगातार प्राकृत संख्या के बीच का जो अंतर आएगा तो 1 आएगा भाई। ठीक है, दो लगातार जो है प्राकृत संख्या के बीच का अंतर क्या आएगा, तो 1 आएगा। पूर्ण संख्या भाई, तो पूर्ण संख्या जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें जितना भी संख्या हो पूर्ण संख्या में आती है। ठीक है, अब कहेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा भाई, तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा भाई, अनंत। ठीक है, चलिए आगे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, 0। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और सभी पूर्णांक संख्या में देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, सम संख्या, तो सम संख्या, हाँ यहां से अगर पूर्ण संख्या की बात किया जाए कि दो लगातार पूर्ण संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो 1 होगा। दो लगातार पूर्णांक संख्या के बीच का भी अंतर क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, सम संख्या किसको बोलते हैं भाई, वैसा संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता हो। ठीक है, तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा, क्योंकि ये सब जो है 2 से पूरा पूरा कटने वाला है। अब सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा भाई, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ी सम संख्या की बात किया जाए तो अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। विषम संख्या, अब कहेगा कि दो लगातार सम संख्या के बीच का जो अंतर होगा तो कितना का होगा भाई, 2 का होगा, 2 का होगा, 2 का होगा, 2 का होगा। ठीक है, विषम संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जिसका क्या हो, 2 से भाग देने पर जिसको पूरा पूरा नहीं कटे, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से। ठीक है, कहेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी भाई, तो 1 होगी। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी भाई, तो अनंत होगी। ठीक है, अगर कहेगा दो लगातार विषम संख्या के बीच का अंतर कितना बनेगा, तो 2 बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आ रहा है सबको बात। ठीक है, चलिए आगे। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं भाई, तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जिसको फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर एक और अपने के अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर आ जाए। जैसे 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, 4 बनेगा और 2 बनेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से कट जाए। जैसे 4 जो है 1 और 4 के अलावा 2 से भी कटती है, इसलिए ये क्या हो गया भाई, भाज्य संख्या। 6 8 9 करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं भाज्य संख्या। और कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है भाई, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा। अब बात आती है क्या कि दो लगातार भाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां एक निश्चित संख्या नहीं है। समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे भाज्य संख्या और अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको, वैसा संख्या जिसका फैक्टर करने पर एक और अपने के अलावा कोई फैक्टर नहीं बने, या ऐसे कह सकते वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं भाई, हाँ अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे दो, दो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 3 जो है एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 5 जो है एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। 7 जो है एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे हम कह सकते हैं 29 भी होगा, 31 भी होगा, 23 भी होगा। इस तरह से संख्या बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। 100 अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका दो संख्या का मौसो क्या हो, 1 आ जाए। जब दो संख्या का मौसो 1 आ जाए तो उसे हम कह सकते हैं 100 अभाज्य संख्या। जैसे 6 7 पी क्यू ए बी, ठीक है, 3 4, ये क्या है, 100 अभाज्य संख्या। चलिए अब हम समझते हैं क्या भाई, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या देखिए, तो भिन्न जो संख्या होता है क्या होता है भाई, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या होगा, ऋणेतर पूर्णांक होगा भाई। क्या होगा, ऋणेतर पूर्णांक होगा। ऋणेतर पूर्णांक यानी p और q का मान यहां कुछ भी आ सकता है, 1 0 1 2 3 4 5, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऋणेतर पूर्णांक अगर आ गया तो और p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे जो है तो क्या, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे यहां कह सकते हैं, इसका एग्जांपल 7/9 भिन्न संख्या है, 5/7 भिन्न संख्या है, 2/4 भिन्न संख्या है, 7/11 भिन्न संख्या है ना। इस तरह से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं भाई, परिमेय संख्या जो होगा सो क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे हम, तो परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखिए तो बात क्या आती है, इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, के रूप का हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सबको पता होगा आप लोगों को। लेकिन यहां क्या है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं -5/3, 7/11, 11/14, है ना। ये सब क्या है भाई, परिमेय संख्या है। या रूट में 4, है ना, रूट में क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, रूट में जैसे 16 हम ले सकते हैं। ये सब क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबको, क्योंकि देखिए यहां रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं क्या, हाँ 22/7 क्या कह सकते हैं भाई, 22/7 जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। चलिए यही देख ले हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे भाई, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्या, कि रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, रूट में 7 अपरिमेय संख्या है। पाई पूछेगा, पाई क्या है भाई, तो अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। 7 की बात करें तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का मान 22/7 होता है। तो यहां समझना है कि पाई का एग्जैक्ट मान जो है सो 22/7 नहीं होता है, बल्कि सवाल बनाने के लिए 22/7 जो है मान करके सवाल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एक संख्या जैसे 1.2323 अगर इस तरह से जाती है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका 2 3, या फिर हम यहां ले सकते हैं 1.2317 इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे भाई, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है समझ चुके हैं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वभाज्य संख्या, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए यहां जो है भिन्न संख्या के अंतर्गत माइनस में नहीं आएगा, लेकिन परिमेय संख्या के अंतर्गत माइनस में भी आ सकता है। तो हम यहां यह भी कह सकते हैं कि सभी भिन्न संख्या
परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहां हमको समझना, याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहां कुछ हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, कुछ भाज्यता की जांच के बारे में हम लोग समझते हैं कि भाज्यता जो विभाज्य होगा, कटने की बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए भाज्यता की जांच में पहला दो से भाज्य, देखिए दो से अगर काटना है किसी संख्या को, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी भाई? दो से भाज्य होगी। ठीक है, तीन से कहने का मतलब क्या हुआ? दो से भाज्य संख्या। अगर कोई इकाई अंक स्थान, जैसे कि हम लिखे यहां 340, तो 340 दो से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसके लिए पहला अंक, इकाई स्थान का अंक देखिए, अगर 0 रहता है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से अगर बनेगा तो हम कह सकते हैं इधर चाहे कुछ भी संख्या लिखा हो, इधर चाहे कुछ भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो, हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है दो से पूरा पूरा कटेगा, दो से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, कोई भी बड़ा संख्या हो अगर रहता है पहला, जैसे हम यहां लिखे, अब यहां हमको पता करना है दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहां देख लेंगे। यहां अगर पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आएगा तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है सो पूरा दो से पूरा पूरा कटने वाला है। ठीक है, तीन से विभाज्यता के बारे में समझते हैं। तीन से विभाज्यता के लिए क्या होगा? जैसे हम लिख दिए, यहां 672 लिखा हुआ है, हम पहले इस संख्या को जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे? इस संख्या को जोड़ेंगे, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 2 15, और 15 बनेगा तो 15 तो 3 से कटेगा भाई। तो हम कह सकते हैं इस संख्या पूरा 3 से कटेगा। हमको पता होना चाहिए कि अगर इसको जोड़ने के बाद, संख्या जोड़ने के बाद 3 से अगर कटती है तो वह संख्या जो है 3 से कटेगी। ठीक है, 4 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे भाई? तो 4 से विभाज्यता के लिए हमको समझना है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर दो अंक इकाई तरफ से दो अंक अगर कटता है 4 से, दो अंक को हम देखेंगे, दो अंक यदि कटता है 4 से तो यह पूरा संख्या 4 से कटेगा। जैसे हम कह सकते हैं यहां 4 से पूरा पूरा ई कटेगा 80। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 6480 जो है वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, या फिर इकाई स्थान का अंक जो होना चाहिए, इकाई और दहाई स्थान का अंक दोनों अगर डबल 0 रहेगा तो निश्चित रूप से है वह संख्या 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलिए 5 से सबको पता होगा भाई, 5 से कोई भी संख्या लिखा हो, यहां अगर 5 हो और 0 हो, इकाई स्थान का अंक क्या हो भाई? 5 हो और 0 हो, तो वह संख्या जो है 5 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो यह भी सबको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे 6 से कटने की क्या बात आएगा भाई? 6 से वह संख्या कटेगा जो 2 और 3 से संख्या कटता हो। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता हो वह संख्या जो है 6 से कटेगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां लेते हैं 12, कोई भी संख्या अगर 12 लेते हैं या 612, अब 612 है तो यह संख्या जो है देखिए, ये इसको हम देख सकते हैं इकाई स्थान पर 2 है तो निश्चित रूप से 2 से कटेगा। 6 1 7 और 2 9 इसको जोड़ रहे हैं तो आएगा 9, और 9 जो आता है 3 से कटेगा, तो ये संख्या 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो हम कह सकते हैं 6 से संख्या कटेगा ही कटेगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 8 से कटने की बातें। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से अगर कटती है तो वह संख्या 8 से कटेगी ही कटेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है भाई? कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, देखिए 3 अंक को देखना है। यहां 3 अंक अगर 8 से कटती है तो यह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। 9 से भाज्य के लिए क्या है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटता हो तो वह संख्या जो है 9 से कटेगी। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, 6 ले लिए,
3 ले लिए, 9 ले लिए, ये 639 हो गया भाई, 639 हो गया, सबको हम जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 6 18, और 18 जो है 9 से कटेगा 2 बार में, तो हम कह सकते हैं 9 से इसको जोड़ने के बाद अगर कटता है तो हम कह सकते हैं कि 9 से पूरा संख्या जो है कटेगा ही कटेगा। फॉर्मूला है जो अब हमें काम आने वाला है भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला फॉर्मूला जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको समझना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या कहां से बोले थे अभी, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, जैसे 10 हो या 18 हो या 100 हो, तो यहां इस सब का अगर हमको जोड़ निकालना है, योग निकालना है, जैसे बीच में जोड़ है इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और 100 तक का जोड़ निकालना है, तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे क्या, कि n इंटू n प्लस 1 बाई में 2 लगा देंगे फॉर्मूला, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। बस एक एग्जांपल हम यहां समझ लेते हैं, जैसे कोई संख्या लिखा है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, है ना, 5 डॉट 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 कहां तक है भाई, हम कह सकते हैं जैसे 102 तक है। अब सबको जोड़ना है, कि सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हम सीधा यहां फॉर्मूला लगा देंगे, n मान लेंगे यहां इसको, ठीक है। तो क्या कहा, n इंटू अर्थात 102 इंटू 102 जोड़ में 1 और बाई में कितना 2। अब इसको क्या करेंगे, 102 आ गया और इंटू में क्या बनेगा भाई, 103 आ जाएगा, ठीक है, और ये बीच में गुना हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 1 2। अब 51 से इसको गुना करेंगे, 103 को क्या करेंगे भाई, 51 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 दिया 15, 0 1 और 5, है ना, तो ये बनेगा कुछ 3 5 2, है ना, बनेगा कितना 52 53, तो 5253 बनेगा जोड़ने के बाद, तो हमें पता चल गया। तो हम कह सकते हैं इसके लिए जो प्राकृत संख्या अगर जोड़ना हो, प्राकृत संख्या का योग निकालना हो, तो हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा भाई, n इंटू n प्लस में 1 बाई में 2। प्रथम n सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो होगा लेकिन प्राकृत संख्या में क्या होगा, सम संख्या होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा भाई, सम संख्या। तो सम संख्या का योग के लिए अगर सम संख्या दे दिया जाए, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से दिया रहे और 100 तक, तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 100 और जोड़ में 1 और गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n प्राकृत सम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्या का योग अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, n इंटू n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। प्रथम n तक की सम संख्या प्राकृत, सम प्राकृत संख्या का योग, देखिए क्या कर रहा है, प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्या का योग क्या बनेगा भाई, n सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1, या देखिए एक फॉर्मूला और बनता है इसका, ठीक है, n/2 इंटू n/2 प्लस में 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है, ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या अगर आएगा तो विषम प्राकृत संख्या में सीधा हम n स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा जो है उस विषम प्राकृत संख्या का योग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम समझ सकते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग जो होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6। अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब एक प्राकृत संख्या 1 का वर्ग जोड़ में 2 का वर्ग जोड़ में 3 का वर्ग जोड़ में 4 का वर्ग, ठीक है, जोड़ में 5 का वर्ग, ठीक है, इस तरह से जाएगा, और 100 का वर्ग इस तरह से दिया है, तो हम 100 को n मान लेंगे और n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
एक फॉर्मूला और समझ लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। अब क्या आ गया भाई, घन वाली बात, जो घन आ जाएगा। यहां जो हम लोग समझे थे, क्या समझे थे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस में 100 का स्क्वायर। तो ऐसा रहेगा, तो 100 को हम n मान लेंगे, तो n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n+1 बाई में 6 लगा देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, वर्ग करके आ जाएगा। लेकिन अब क्या कहा कि 1 का क्यू जोड़ में 2 का क्यू प्लस में 3 का क्यू प्लस में 4 का क्यू प्लस में 5 का क्यू, इस तरह से डॉट 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 प्लस में क्या बनेगा 100 का क्यू। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, इस तरह से सवाल दिया रहा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2 और होल के पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सवाल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पेन पैड जो है ले करके उसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए